यह एक बहुत बड़ी बात है। जिले का एक बड़ी पदाधिकारी 3 घंटा समय विदाउट बिजली अपने समाज के उत्थान के लिए सरकार अनुदान महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरकार सभी हमारे इस मंच में सम्मानित हमारे न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, कि कसक साथ सोगी मेरी हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, हो चाहे मुलाकात तो होगी। अब यहाँ पर जब हम लोग आए तो सरकेर जी में जो पीजीआरओ का दायित्व था, आमतौर पे जो लोग हैं उसको बड़ा लाइटली लेते थे कि चलो पीजीआरओ में से कुछ होता नहीं है, लोग आवेदन देते हैं, से दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि जो डिसीजन आ रहे थे उसको फॉलोअप कराया गया। तो सासाराम मंडल में सुनील गौतम चेन्नई में थे, तो मेरे भाई हुए, और अभी जो डॉक्टर साहब थे यहाँ वो मेरे छोटे भाई हैं। तो वहाँ से फॉलोअप दोनों की पोस्टिंग चेन्नई में ही तो होता था, फॉलोअप को पता चलता था। क्योंकि मेरी पोस्टिंग डेहरी अनुमंडल में है, तो हम लोग सर से कभी कभी बात करते थे कि सर किस तरह का मैटर आ गया, हम लोग कैसे इसको करें। फिर कुछ पर्सनल बातें भी होती थी समाज के लिए, और हमारे यहाँ दिलीप जी और गिरजाधारी बाबू गए थे, कुछ लंबा डिस्कशन हुआ था हम लोगों का कि जो संघ बना है उसकी उपयोगिता क्या है, और हम लोग संघ के सदस्यों से भी कुछ हद तक परेशान थे, जिनसे भी बातें हुई और उसको हल निकालने का आश्वासन मिला, और कुछ हद तक इस पर काम भी हुआ। जैसा कि अभी खुशी भी है और गम भी। गम इसलिए है कि हमारे रविंदर सर के नेतृत्व में जो हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी सब रविंदर जी एवं हम लोगों के मार्गदर्शक रहे रविंदर जी का विदाई समारोह है। मैं इनके सब परिवार सुखी जीवन की कामना करता हूं, और साथ ही यह विदाई समारोह नहीं हो रहा है, शिविर हो रहा है। विदाई तो होते रहता है, आता है जाता है आदमी। आज हम लोग बड़े पैमाने पर इतने लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं, अपने चिंता कर लेंगे हमारी हालत और भी बदतर होते जाएगी। विचारणीय प्रश्न है कि हम लोग क्या करना चाहिए। तो हमारे पदाधिकारीगण है, जो कर्मचारीगण है, उन लोग को मंथन करना चाहिए। अपने आमदनी का, अपने समय का, अपने माथा का उस पाठ समाज के हित में बिताना चाहिए, और अपना भी विकास तो करना ही चाहिए। अपना विकास जो करेगा वही आगे समाज का विकास करेगा। तो हम लोग हम देखते हैं कि अपना भी विकास नहीं कर रहा है, पद पर है, अपने बाल बच्चा को भी बढ़िया से नहीं पढ़ा रहा है, और जितना पैसा साड़ी खरीदने में, चेहरा चमकाने में, गाड़ी को ग्लेमर बनाने में, अपना ईगो को आगे बढ़ाने में समय लगा देता है। मेरा यही प्रश्न है, इस विदाई समारोह के बदौलत मैं ही आना चाहता हूँ कि अपना विकास का, अपने समय का, अपने पैसा को समाज में भी बिताना चाहिए। धन्यवाद। इस जिला अध्यक्ष रविंद्र राम जी का संतरण होने के पश्चात विदाई समारोह में सभी उपस्थित पदाधिकारी, हमारे संजय जी, सीओ जितेंद्र जी, कनौजिया जी, अमरिंदर जी, संजीव जी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और राम बाबू, हमारे नए पदस्थापित अधिकारी अभिषेक राज जी, और हमारे संचालक मंडल का चंद्रमा बाबू। मैं सबको इस 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ
मैं कहना चाहूँगा कि इस जिले में रोहतास ऐसा जिला है जो भी पदाधिकारी आते हैं एक यादगार बन जाती है, और उसी यादगार में हमारे दिलों में के अमिट छाप के रूप में हमारे रविंदर जी का एक अलग पहचान। अच्छे ढंग से मैंने इनके कार्यालय में बैठकर घंटों बैठकर मैंने देखा है इनके क्रियाकलापों को, किस तरह से लोगों को समझा जाते हैं और कार्यों का निपटारा करते हैं। बहुत ही खुशी होती है। और इस समय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कहीं को इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, और इतना ही कहूँगा कि कहीं भी रहें वो हमारे साथ रहें। हम लोग अपना कनौजिया सीओ साहब, इंजीनियर साहब, धारी बाबू, हमारे नए पीडीआरओ साहब, हॉल में उपस्थित हमारे सभी कर्मचारी पदाधिकारी बंधुओं, आप मंच का संचालन कर रहे दिलीप जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री रविंद्र सर के बारे में हमारे सभी पदाधिकारी, मैं सर का अनुरोध करता है इनको अच्छा पद मिले। पता नहीं वहाँ पर आपको नहीं पता होगा, रविंद्र सर की जब पहली पोस्टिंग हुई थी 2005 में योगदान करने के लिए सर वहाँ वीडियो थे हवेली खड़गपुर। उसमें 5 में हवेली खड़गपुर की स्थिति काफ़ी सामान्य नहीं थी, और सर ने मेरे लिए क्वार्टर स्पेशल खाली करवा के रंग पेंट डेंट करवा के, लेकिन मैं पहला बार ज्वाइनिंग था, इतना घबराया हुआ था कि मैं हवेली खड़गपुर सुनते हैं कि रात को सोया हुआ खटिया के साथ उठा के ले जाता, मैं नहीं गया, हवेली खड़गपुर नहीं गया। सर हमको फ़ोन करते रहे, संजीव आजा, क्योंकि सर के साथ हमारा जुड़ाव हमारे मामा जी के काफ़ी नज़दीकी मित्र हैं, और 2004-05 से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। पहली बार काम करने का मौका हवेली खड़गपुर में उनको नहीं मिला, लेकिन मैं चाहता तो शायद मेरा वो सौभाग्य ही होता, शायद वो मिस रहा होता, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगभग 2.5 साल से मैं इनके साथ हूँ। सर के साथ उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कुछ भी होता था लोग शिकायत को संजीव पहले फ़ोन कर देते थे कि जब इसको देख लो, यहाँ पे आया है, सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कर भी देते थे, हम लोग कर देते थे कहीं नियम संगत जो हमारा नियम प्रोवाइड करता था उसके तहत। लोग शिकायत में जाते सब हैं, लेकिन नियम हम लोग को पालन करना है, क्योंकि नियम पालन करेंगे तभी हम यहाँ रहेंगे। सर नियम नहीं पालन करेंगे तो हमारा कोई संगठन कोई नहीं बचाने आएगा, उस समय फिर हम लोग पेशोपेश करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। आसमान में बादल बारिश करना करा दे, वो है, हो जाएगा, इतना विश्वास है। कर्मचारी संघ के रूप में अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम किया। सर हम लोग कल बैठे थे, वीडियो सर भी थे, तो हम लोग का 3 काम जो दिलीप जी से बोला कि 3 काम हम लोग का यहाँ पे पिछड़ रहा है। अन्य जिलों में देखा कहीं कहीं अच्छा है, यहाँ पे संघ का अपना कार्यालय नहीं है, उस पर हम लोग कार्य रणनीति बना रहे हैं। बात हुआ एक कार्यालय लेने की बात हुई, सर के आशीर्वाद से हम लोग लेंगे। हम लोगों ने कहा जो कंट्रीब्यूशन होगा देंगे, और सर संघ का परमानेंट कार्यालय दीजिए। स्कूटी इंजीनियर साहब, डॉक्टर पीके कनौजिया साहब, हमारे वर्तमान SPGRO सासाराम अभिषेक जी, कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रमा बाबू, हमारे वरीय उपाध्यक्ष संघ के जो इस संघ को संचालन कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, CO साहब, महासचिव जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, दिलीप जी, किशोर जी, चंद्रमा बाबू एवं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सेवा इस जिले के लिए लगभग 4 साल में 2 महीना कम है, जिसमें मैं 4 साल ही करूँगा। जब मैं 2019 में यहाँ योगदान किया तो जिस पद पर मैं आया अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण के पदाधिकारी के रूप में, तो जब मेरा नोटिफिकेशन हुआ तो लोगों ने कहा रविंदर भाई क्या पोस्टिंग बढ़िया नहीं है। ये आम धारणा थे लोगों कि भाई नया पद क्रिएट हुआ है, इसमें जिसका नहीं है कुछ अच्छी मान्यता के साथ रही। कारण पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, जो स्टेटस की बात है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो उस काम को, क्योंकि मैं एक चीज़ और अवगत करा देना चाहूँगा कि मैं
2007 से लेकर 2010 तक वीडियो सीओ के रूप में नोखा में भी काम कर चुका हूँ, जो इस जिला में दोबारा आया लगभग 10 साल के इंटरवल के बाद। तो मुझे लगा कि ग्रुप में 10 साल के बाद आया हूँ तो लोग क्या सोचेंगे कि लगता है कि ये अपना हिसाब किताब लगाया और इस जिले में चला। लेकिन अपने पर मैंने भरोसा रखा, अपने नौकरी, तो इसका फीडबैक आज मुझे मिल रहा है। जो लोग तो जब मैं परिवार शुरू किया तो लोगों ने ये देखा कि अरे भाई तो पहिलका वाले साहब हैं, वही साहब है ना जी, कोई दूसरा तो नहीं है। तो लोगों ने कंफर्मेशन कुछ लोगों से लिया, लेकिन बाद में लोगों को जब पता समझ गए तो बोले कि नहीं तो वही साहब है। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया। संजीव बाबू जो अभी डीओ साहब हैं, इनके मामा जी के साथ मैं काम किया और उनसे मैंने बहुत सीखा। अभी वो अपर समाहर्ता रेणु जनरल अपर समाहर्ता है कटिहार में, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो उस समय सही उनसे संजीव बाबू से मेरा ताल्लुका था, तो मैं इनको पहले से भी जानता था। तो यहाँ आ गए तो जब क्लियर हुआ तो बोले तो वही संजीव बाबू है। हमको वहां से वो बोले कि अरे तो वही ना है, नहीं पहचानता है जी, भुला गया क्या? हम बोले नहीं सर भुलाए तो नहीं है। कहिए के बाद अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। डीडीसी साहब थे, डीडीसी साहब से हमको मिला तो जो पहले से ये कार्यक्रम चला रहे थे, जो जितना अपना जो संघ का जो संचालन होता था, चंद्रमा बाबू, विजयधारी बाबू, दिलीप जी, इसको आगे बढ़ा हुई थी। हम लोगों ने बहुत कुछ प्लानिंग किया इस संघ को और मजबूती के दिशा में ले जाने के लिए, और सोचा भी है, प्लानिंग भी किया। तो खैर बीच में हम लोग को का मेरा स्थानांतरण हो ही गया, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है। तो जो बाकी का काम है, जैसे जो संस्थान को हम लोगों ने मूर्त रूप दिया था कि जो प्रखंड लेवल का या जो अनुमंडल लेवल का, उसका फ्रेमिंग हमने तैयार कर दिया। तो दिलीप जी हैं, गिरजा बाबू हैं, चंद्रमा बाबू हैं, बाकी जो लोग हैं उसमें संघ में या जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उसके साथ आप उसमें फैलाव करेंगे, और जो हम लोगों ने बना दिया है उसको और एक्टिवेट करेंगे, ताकि आम आदमी का के जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपके पास इसलिए आते हैं कि वो समस्याएं आप कितना तक हल कर सकते हैं। जब हम इसके पहले जब मध्याह्न भोजन योजना में थे, जब हम लोग सेवा शिक्षा विभाग में गई, तो हम लोग ने यही देखा कि FAQ फेयर एवरेज क्वालिटी का चावल नहीं जाता था। अररिया की मैं बात बताता हूँ, जब फेयर एवरेज क्वालिटी का चावल नहीं जाता था, अब जैसे तैसे चावल चला गया। तो जब मैंने 2 विद्यालय का जब देखा, विद्यालय में गया तो पूछा वहाँ के HM से, कैसे बताइए कि चावल आपके घर पर बनता है, आपके यहाँ बनता है कि नहीं बनता है? मेरे यहाँ तो नहीं बनता। तो बोले कि नहीं बनता है। तो बोले कि जब ये गरीब समाज का बच्चा है, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, बड़े बड़े लोग को बड़े बड़े जगहों में चला जाता है पढ़ने, जो सामान्य परिवेश में जिंदगी जीता है वही बच्चा उसको दिलाने की जरूरत है। तो उसमें वैसे लोगों को जोड़ना है, उसमें जो सूची बनी है उस सूची को थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा, और जो नए लोग हैं उनको जोड़िएगा। कारण कि आप वैसे दिलीप जी हैं, अकेले बहुत मेहनत करते हैं, आप कुछ पावर को डेलीगेट करें। जैसा कि साहब ने बड़ा एक अच्छा सुझाव दिया था, अमरिंदर जी ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया था कि आप अकेले सब लोड उठाने लगते हैं, यही एक समस्या होगी। तो मेरा ये कहना है कि लोड को थोड़ा थोड़ा शेयर करिए। इससे क्या होगा कि जब लोड पूरा कंप्लीट वे में आ जाएगा, एक कंपैक्ट वे में आएगा, तो फिर आपको आगे बढ़ाने में सुविधा रहेगी। स्टेट लेवल पर आपकी पहचान बनी हुई है। हम इस मायने में कहते हैं कि कहीं इस तरह की कोई बात होती है तो हम लोग आपका नाम लेते हैं कि नहीं दिलीप जी जाएंगे, फुलाने जाएंगे, जिलाने जाएंगे। संघ में हम लोगों ने जो पैसा इंतजाम करके दिया, स्टेट भर में सबसे ज्यादा राशि हम लोगों ने जिला को दिया, स्टेट को दिया। चाहे किसी कार्यक्रम के तहत अगर वहां से ये बात होता, अपना आवश्यकता को हम लोगों ने कट किया। पहले जो आवश्यकता थी, जितना एक्सपेंडिचर आता था, उस एक्सपेंडिचर को हमने कट किया, और कट करने के बाद जो उसमें से राशि बचा उसको हमने स्टेट में। इस परिणाम यह हुआ कि स्टेट में सबसे ज्यादा राशि देने वाला रोहतास जिला है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसको और आगे बढ़ाते रहेंगे। डीओ साहब से अनुरोध है कि जो आप सुलझे हुए हैं, ये मैं पहले से जानता हूँ, आप सुलझे हुए हैं, जो भी विद्यालय में जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं विद्यालय घूमने, तो कहीं कुछ अगर कमी आता है तो मैं वहीं से तुरंत डीओ साहब को फोन करती हूँ, और डीओ साहब एकदम
तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं कि ठीक है सर, हम उसको देख लेते हैं और प्रयास करते हैं। बहुत जगह समस्या का निदान हो गया है, कुछ जगहों पर बाकी है तो उसको भी देख लेने की आवश्यकता है। उनको भी मेरा अनुरोध होगा, व्यक्तिगत अनुरोध होगा, जो कायदे उसको देख लिया जाए। तो समझ लिया पाजी कि नया आया चंद्रमा है, तो फिर बात है कि रिलेशनशिप बनते बनते उनका ट्रांसफर हो। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ये कार्यक्रम में विदाई समारोह था और नए संघ का जो पुनर्गठन हुआ या अध्यक्ष पद का चयन हुआ, ये सब बातें हो गई। उस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करते हैं और दूसरे से यहाँ पे जलपान की व्यवस्था है। ये रोहतास जिला इकाई SC/ST संघ का हमारे रविंदर जी अध्यक्ष थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो सभी यहाँ के संघ के जो मेंबर हैं, सभी लोगों ने मिल करके आज हमको ये लोग मनोनीत किए हैं कि संघ का जो अध्यक्ष है उसका कार्यभार हम संभालेंगे। तो जो सिद्धांत है अम्बेडकर साहब का SC/ST वेलफेयर का, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी सिद्धांत को हम लोग आगे करेंगे सबके सहयोग से। शुभ नाम क्या है? राम बाबू, किस विभाग? DTO। देखिए, DTO हैं और नया ज़िला अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। जैसा इन्होंने कहा, आप लोगों ने सुना, इन्होंने कहा है कि मैं प्योर मतलब पूरे तौर पर अपने संघ का मदद करूँगा। वरीय उपसमाहर्ता रहे हैं, 4 वर्षों तक रहे हैं। आपका यहाँ से स्थानांतरण हो रहा है, क्या लगा आपको? अच्छी जगह है, धार्मिक जगह है और यहाँ के लोग जनरेटिव है और जो हो सकता है उनमें ऐसा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को जो एक्टिवेशन है वो भी उम्दे किस्म का है। इसमें कहीं किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैं तो दोबारा इस जिला में आया हूँ तो पहले से मैं यहाँ से पूरी तरह से अवगत चुके थे। ऐतिहासिक तो पहले से है ही, प्राकृतिक रूप से ये सब बेहतर लगा। लोग कैसे लगे? और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनको अगर अच्छी बात समझा दी जाए तो समझने में तनिक भी देर नहीं होती और बहुत कोऑपरेटिव निकलते हैं। मैंने अपने अनुभव में यही देखा। देखिए, रविंदर राम है और रविंदर जी ने जो वरीय उपसमाहर्ता के रूप में रहे हैं और अनुमंडल लोक शिकायत अनुमंडल लोक शिकायत अधिकारी और जिला इस तरह से 4 वर्षों तक लगभग इन्होंने यहाँ वक्त गुजारा, समय गुजारा और इतना बेहतर कार्य कर दिखाया कि आज इनकी मिसाल एक नहीं, सारे अधिकारी दे रहे हैं, सारे लोग दे रहे हैं। ये रविंदर राम की तरह हर पदाधिकारी हो, ऐसा हम लोगों का कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज। फोटो आ गया भाई जी का, संग में डाल दीजिए अपना मनोज दीजिए माना करके फोटो ले लो। भाई मेरा पहना अभिषेक जी का वाला पहनाइए भाई। और बलवा दीजिए। भाई भाई पहना दीजिए भाई। एक एक करके सामने से हट कर सामने विकास जी इधर लगिए। एक मिनट विकास जी नहीं दिख रहा है, ये इधर आ जाए। ठीक है, आइए ले लेते हैं, मैं अनुरोध करता हूँ चंद्रमा सर से कि सर हमारे जिले में नवागत धन्यवाद।